ठीक है, चलो तो फिर अब हम लोग वही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 भी शायद से तुम लोगों का डाउट था कल, इसका एक्सरसाइज 6.5 का, तो ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। फिर चैप्टर तो देखो खत्म है, इसके बाद बचती है ऑप्शनल एक्सरसाइज। अब जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो वैसे एग्जाम में नहीं आती है, बट फिर भी कुछ कुछ स्कूल्स दे देते हैं उससे क्वेश्चन, तो एक ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इससे वो भी करनी है, उसको भी करना है, ठीक है। तो आज एक दो क्वेश्चन जो उसका डिस्कस हो पाएगा करेंगे, बाकी तुम लोग मैम होमवर्क में करो। 16 हो गया था। 16 हो गया था? यस मैम। सही है। और जानवी तेरा हो गया 16? यस मैम। ठीक है, फिर 16 तो डिस्कस नहीं करना, फिर हम उसी पे चलेंगे ऑप्शनल पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फिर। एक्सरसाइज 6.5, ऐसा लग रहा है ना कितने साल हो गए हमें ट्राइंगल करते करते, खत्म ही नहीं हो गया। बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी क्लासेस हो गई, शायद 10-11 क्लासेस होगी, पर ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें टाइम लगता ही है। ऊपर से फिर ज्योमेट्री का है, तो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक तो पहले तो इसमें थ्योरम भी होती है, फिर क्वेश्चंस जो होते हैं उसे लिखने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए ना ज्योमेट्री के चैप्टर्स जो है टाइम लगाते हैं। अच्छी बात है, जितना जल्दी हम कर लेंगे तो हमें रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी बोला है उसने। देखो कल वाले से थोड़ा और छोटे तरीके से कराने की कोशिश करती हूँ। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ए बी सी। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स होंगे 60 60 60 और सारी साइड्स होंगी इक्वल, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, डी पे ना कहीं पे एक पॉइंट है बीसी पे, सच दैट बीडी इज 1/3 ऑफ बीसी। बीडी की जो लेंथ है वो बीसी की लेंथ के 1/3 है, 1/3 ऑफ बीसी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव जो स्टेटमेंट है वो है कि 9AD² बराबर आएगा 7AB²। ठीक है, चलो करते हैं प्रूव। अब देखो इसमें ना पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो ऐसा करते हैं सारी साइड्स को ना कुछ एक चीज मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इन सबको कुछ स्मॉल ए लिख देते हैं, ताकि कभी भी हमें ना बार बार देखो फिर ए बी नहीं लिखना पड़ेगा। कभी भी ए बी होगा उसकी जगह ए लिख देंगे, सी की जगह बी और सी ए की जगह बी, ठीक है। सही है, तो ऐसा कर दिया हमने कि सबको ना स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि सब इक्वल है, ठीक है। तो इस हिसाब से बताओ बीडी कितना बन गया, फिर बीडी ए के टर्म्स में कितना बन गया? 1/3 ए। बिल्कुल 1/3 ए है ना। 1/3 ए को हम लिख सकते हैं, 1/3 ए का मतलब हो गया a/3 है ना, a/3 लिख सकते हैं, तो उसको a/3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें एडी, क्योंकि एडी की बात चल रही है तो एडी को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। फिर जैसा हमने कल किया था कि स्क्वायर्स हैं पर कोई 90 डिग्री तो है नहीं, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सामने वाली साइड पे, इसका नाम दे देते हैं ए ई। अब तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा एक पॉइंट यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन बना के, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। अच्छा अब ये पता है, देखो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो ई पॉइंट है वो बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो तुम लोग बताओ कि मुझे फिर ये लेंथ कितनी हुई, बीई वाली लेंथ कितनी हुई, फिर बताओ। देखो बीसी की लेंथ है कितनी, ए, इसकी लेंथ ए है, और हम ये बोल रहे हैं कि A/2। परपेंडिकुलर जो होता है, बिल्कुल a/2 है ना। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे जाके कट करता है, तो ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, तो ये ए है तो इसका आधा होगा, तो ये है a/2, तो बीई की लेंथ है a/2, बीई की लेंथ है a/2, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि पाइथागोरस लगानी है, स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब पाइथागोरस तो लगानी है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। अब कौन से ट्रायंगल में लगानी है, हमें एडी चाहिए, तो एडी किस ट्रायंगल में आ रहा है, एडीई वाले ट्रायंगल में, तो इसमें तो लगानी है। फिर ए बी भी चाहिए, ए बी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, बताओगे मुझे ए बी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है? ABE। बिल्कुल सही, ए बी ई में आ रहा है ना, तो ए बी ई में भी पाइथागोरस लगाएंगे और एडीई में भी, चलो लगा देते हैं। ट्राइंगल एडी में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर के, ठीक है।
और फिर मैंने लगा दी ट्राइंगल ए बी ई में, ट्राइंगल ए बी ई में लगा दी, तो वहां पे ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पटक देते हैं, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पटक देंगे। अब ए ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये डी स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, है ना, तो इसको यहाँ लिख देते हैं ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया ए स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो, अब जो ए बी है, ए बी की लेंथ तो ए है, तो ए बी की जगह ए लिख देती हूँ मैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ए डी स्क्वायर को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक काम तो हम वही कर सकते हैं जो मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, या फिर हम सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो बीई की वैल्यू तो हमें पता ही है कि a बाई 2 है, तो बीई की जगह पे मैं a बाई 2 लिख सकती हूँ ना। अब डीई अगर मुझे फाइंड करना है, डीई चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, देखो डीई को हम लिख सकते हैं, डीई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीई को हम लिख सकते हैं बीई माइनस बी डी, है ना। डीई को तुम क्या लिख सकते हो, बीई माइनस बी डी, सही है। ठीक है, अच्छा ये जो सारा काम है जब तुम एग्जाम में करोगे तो तुम एग्जाम में चाहे तो इसी तरह से करके दिखा दो, जैसे मैं इधर कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ ना, और फिर इसको नाम दे देना 1 2 कि हमने यहाँ से उठाया, या फिर एक पहले ये सब चीजें करके दिखा देना, या बीच बीच में भी लिखते रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जहां पे तुम्हें याद है वहां पे ये स्टेप बीच में डाल देना। अब देखो बीई कितना है, बीई है a बाई 2, और बीडी कितना है, बीडी है a बाई 3। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम सबको ना ए के टर्म्स में लिख रहे हैं। जैसे मैंने कल तुम लोग को बताया था कि हम ये कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करके ये आगे पीछे, तो बीई प्लस डीई बनेगा और बीई माइनस डीई बनेगा ना, वो भी कर सकते हैं, पर देखो ये ज्यादा आसान रहेगा। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम मुझे बताओ कितना आएगा। 6। हाँ बिल्कुल 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 3a, माइनस 3 इंटू 2 तो 2a, 3a माइनस 2 हो गया a, तो ये बन गया a अपॉन 6। ठीक है, तो डीई की लेंथ हो गई a अपॉन 6, तो डीई की लेंथ हो गई a अपॉन 6। ठीक है, अब ये सब यहाँ पुट कर देते हैं, ए डी स्क्वायर को हम ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि वो हमें फाइनल आंसर में चाहिए, प्रूफ में चाहिए, बाकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखो डीई आया कितना, a बाई 6, तो हमें करना है डीई का स्क्वायर, तो मैं लिख देती हूँ डीई की जगह पे a अपॉन 6 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस अब हमें यहाँ पे बीई की वैल्यू रखनी है, बीई है a अपॉन 2, बीई का स्क्वायर भी करना है तो a अपॉन 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये कितना बन गया बताओ, इसका स्क्वायर कितना बनेगा, a अपॉन 6 का स्क्वायर, A square by 36। बिल्कुल सही। ये बनेगा माइनस साइन तो आगे रहेगा ए स्क्वायर बाय 36, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, है ना। अब क्या करते हैं ना, सब चीजों को उठा के ए वाली इधर ले जाते हैं, एलएचएस में ले आते हैं, एडी को यहाँ पे अकेले छोड़ देते हैं, बाकी सब उठा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब जब हम उठा के इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब ये यहाँ पे माइनस था, तो जब यहाँ पे आएगा दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ आके हो जाएगा प्लस, प्लस ए स्क्वायर बाय 36 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इस पूरे को ना हमें सॉल्व करना है, देखो इस पूरे को सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 1 लिखो या बस ए स्क्वायर लिखो एक ही बात है। अब 136 और 4 का एलसीएम तुम लोग बताओगे मुझे कितना होगा, 36। बिल्कुल सही 36 होगा ना, इनका एलसीएम हो जाएगा 36। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये तो 1 इंटू 36 होता है, तो पूरा का पूरा 36 ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 36 इंटू 1 तो 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही आ गया, माइनस 4 इंटू 9 होता है, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36 प्लस 1 46 वाला ए स्क्वायर हो गया, माइनस 9, ये बताओ कि मुझे कितना बनेगा न्यूमरेटर, अच्छा 36 प्लस 1 सॉरी 37 बन रहा है ना, 46 सॉरी 37 माइनस 9 कितना बनेगा, अरे इतना मुश्किल थोड़ी है। 28। बिल्कुल 28 बनेगा ना, ये बनेगा 28 ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर भी रहेगा साथ में,
36a² प्लस a² हो गया 37a², 37a² माइनस 9a² हो गया 28a², 28a² अपॉन 36 आ गया ad²। अच्छा थोड़ा ना अब इसको जरा छोटा करते हैं, जरा हमें ना ऐसा लग रहा है कि अभी इसको हम छोटा कर सकते हैं। देखो जरा आप यहाँ पे कैसे कैंसिल कर देते हैं इसको। अब जब कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 4 से कैंसिल होगा ना, ये 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 7a² अपॉन 9 इज इक्वल टू ad²। तो 9 को उधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बन जाएगा 7a² इज इक्वल टू 9ad² है ना। ठीक है, देखो अब जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो क्या है, हमें जो प्रूव करना था वो था 7ad² 9ad² इज इक्वल टू 7ab², ये करना था ना। ठीक है, तो 9ad² तो हमारे पास यहाँ पे पड़ा ही है, और ये a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a तो क्या था, ab इक्वल्स टू bc इक्वल्स टू ca तो है, तो a की जगह पे मैं ab तो कभी भी लिख सकती हूँ, तो इस a की जगह पे लिख देते हैं ab, तो ये बन जाएगा 7ab² 7ab² इज इक्वल टू 9ad², 7ab² इज इक्वल टू 9ad², ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो सॉल्व करके ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, देखो जरा यही प्रूव करना था ना हमें। यस मैम। ठीक है, ऋतिक आज लेट कैसे हो गया भाई, कहाँ रह गया था? मैम वो मैसेज नहीं भेजे हुआ था, नो क्लास नो कनेक्शन टुडे। मैम मेरे को लगा कि मैम वो मैथ का ही है। अरे नहीं यार, वो फिजिक्स के लिए थी, तो फिजिक्स वाले सर ने डाला था ना मैसेज। अच्छा, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होती है ना ऐसी कोई, तो पूछ लिया करो एक बार, खुद से मत मान के बैठ जाया करो, अरे वाह छुट्टी हो गई, वाह आज नो क्लास। वो हो सकता है क्योंकि अब सब लोग अपने अपने घरों से क्लास ले रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं एक ही जगह से ले रहे हैं। कभी किसी के घर पे अगर नेट का इश्यू हो जाता है तो हो सकता है कोई एक क्लास कैंसिल हो जाए, पर उससे ऐसा नहीं है सारी कैंसिल हो, इश्यू तो चलता ही रहता है नेट वेट का। तो ये वाली चीज क्लियर हुई। श्रेया, यस मैम। जानवी, यस मैम। ठीक है। ऋतिक मैंने ये वाला क्वेश्चन ही समझाया है, क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं कल बता रही थी, कल मैं तुम लोगों को ना शायद हिंट दिया था, मतलब काफी बता दिया था, तो उसको आज फिर से सॉल्व कराया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये तूने कर लिया था सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15? यस मैम, हो कर गया लिया ना? था। यस मैम। चलो बढ़िया है, फिर तो तेरा कुछ छूटा नहीं है, यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों की एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई है, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कंप्लीट हो गई है, सबके सारे क्वेश्चंस हो गए? यस हम मैम। 16 क्वेश्चन रह गया मैम। कौन सा वाला? हम 16। चल 16 भी बता देती हूँ, देख 16 आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लो भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा ट्राइंगल होता है। फिर से इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब सारी साइड्स बराबर होंगी और सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, तो सारी साइड्स को ना ए ले लेते हैं, ए ए ए, मैंने हर एक साइड को ए ले लिया। ठीक है, अब क्या बोला इसमें, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। अच्छा, पहले तो ना हमें ये समझना पड़ेगा कि उसने इतनी भारी भरकम भाषा में बोला क्या है, ये जो टफ सी अंग्रेजी एक्सक्यूज है मी उसका मैम। मतलब क्या है। हाँ बोल बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल है। नहीं है विजिबल? किसी को मैम भी नहीं है विजिबल? जानवी? अब मुझे तो दिख रही है। अच्छा ऋतिक को तो दिख रही है भाई, जानवी तुझे दिख रही है? जानवी मैम फिर कहाँ? मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ दोनों। कर ले फटाफट आ जा। जानवी कहाँ गई? मैम 11 से छुट्टी है मैम ट्यूशन की। हाँ मैम 11 से छुट्टी है ट्यूशन की। हाँ बेटा, बिल्कुल, बड़ा खुश हो रहा है तू ये बोलते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। हाँ 11 से छुट्टियां हैं, 11 से लेके 16 तक, है ना, 11 से 16 तक ही लिखा है ना ग्रुप पे। यस मैम। ये तुम लोग ये लगा लो कि हमारी तरफ से समर वेकेशन है, वैसे तो वेकेशन चल ही रही है, कोई स्कूल तो जा नहीं रहा है,
पर उस टाइम पे ऐसा होगा कि हमारी सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, तो तुम लोगों की मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस जो भी क्लासेस होती है वो ऑफ रहेंगी। तो इन 4-5 दिन में ये समझो कि जो भी तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना, वो सब रिवाइज कर डालो। अगर कोई स्कूल का एग्जाम आ रहा है उसके लिए पढ़ लो, नहीं तो फिर जो भी एक्सरसाइजेज है एनसीईआरटी की, अगर कोई क्वेश्चन छूटा है उसका वो कर लो, ठीक है, या एग्जाम्पल कर लो, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है। मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना इन छुट्टियों में, ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, हमने तो पढ़ाई, हम तो फ्री हैं बिल्कुल। बाकी तुम लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, हॉलीडे होमवर्क दे देंगे। चाहिए हॉलीडे होमवर्क कि नहीं चाहिए? मैम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, अच्छा। कभी किसी बच्चे को होमवर्क तो चाहिए ही नहीं होता। चलो वैसे हॉलीडे मैम होमवर्क तुम थोड़ा लोगों सा को दे देना। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा दे दूंगी। मेरी तरफ से तो यही होगा कि अभी वैसे भी परसों से तो छुट्टियां हैं ही, तो बस आज की क्लास है, कल की क्लास है, तो ऑप्शनली करेंगे, जो बच जाएगा वो कर लेना तुम लोग। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में पहले तो वो क्या पूछ रहा है वो समझा देती हूँ मैं। वो बोल रहा है प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। अब क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है तो तुम कोई भी लिख सकते हो, तो तुम 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हो। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, ये वाली चीज इज इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है कि इक्वल है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, मतलब उसके किसी ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है ये पता है तुम लोगों को? यस मैम। क्या होता है? परपेंडिकुलर बोलते हैं मैम। बिल्कुल सही। ऑल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर, है ना। जैसे तुमने मान लो, अब ऑल्टीट्यूड बड़े सारे हो सकते हैं, जैसे ए से मैंने इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दिया, एक ही हो गया, इस पॉइंट को मैंने डी नाम रख दिया। ऐसे ही हम बी से सामने वाली साइड पे बना सकते हैं, या इससे सामने वाली साइड पे। पर क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ भी सेम होती है, तो तुम कोई भी एक उठा सकते हो, कोई भी एक पकड़ लो। तो मैंने एडी बना दिया, तो हमें बताना है ये 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर आएगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैंने सारी साइड्स को ए ले लिया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये बताओ, ये जो एडी है क्या ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा? यस मैम। है ना, बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी तुम लोग याद कर लो अच्छे से। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो जहां पे जाके पड़ रहा है ना, जहां पे जाके गिर गया है यहाँ पे बीसी पे, वहां पे वो बाइसेक्ट करेगा उसे, तो ये इतना और इतना बराबर होगा ना। ये टोटल ए है, तो ये बताओगे मुझे कि बीडी कितना होगा? बीडी a/2। बिल्कुल सही, ये होगा a/2, है ना, तो ये इतना हो जाएगा a/2, ठीक है। तो ये a है, ये लेंथ a/2 है, और ये ad है। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं बस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस लगा ही सकते हैं, तो लगा देते हैं, तो हो जाएगा ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ab मतलब a, ab की लेंथ a है, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। bd अभी अभी हमने देखा कितना है, a/2, bd है a/2, तो bd की जगह पे लिख दिया मैंने a/2 और उस पे लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, इसको ले जाओ उधर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। जब ये यहाँ पे प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा ad स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो। अब a स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देते हैं, है ना। जहाँ कुछ नहीं है वहां 1 है, ऐसा मान लो कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो तुम 1 तो लिख सकते हो, ठीक है। जिसका कोई नहीं है उसका 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, फिर 1 इंटू 4, 4 तो ऊपर आ गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ad स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 4 को इधर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ठीक है। पर देखो क्वेश्चन में ए तुमने ना खुद से इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो लास्ट में वो लिख दो कि ए का मतलब हमारा क्या था, ए का मतलब हमारा था कोई भी साइड लिख दो। अब यहाँ पे हमने ए बी ली थी तो हम ए बी लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ए की जगह लिख सकते हैं ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर। हो गया प्रूव। बताओ जरा ये चीज, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जानवी। जानवी का नेटवर्क इशू तो नहीं है आज? चलो ठीक है, तो ये अब हमने सारे तुम्हारे डाउट्स खत्म हो गए हैं एक्सरसाइज 6.5 के।
जो भी डाउट्स थे वो सब डिस्कस हो गए, कल भी हो गए थे, आज भी हो गए, तो एक्सरसाइज 6.5 हो गई है अच्छे से खत्म। इसको बोल दो टाटा बाय बाय। तो जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो हम कर चुके हैं। अब हम लोग ऑप्शनल कर लेते हैं। देखो अब जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो क्या है, वो एक तरह से ना उसको तुम मिसलेनियस मानो। मिसलेनियस का मतलब उसमें सब कुछ मिक्स होगा। जब अब तक तुमने जो भी चीजें पढ़ी है ना इस चैप्टर में, अभी तक जो हम एक्सरसाइज करते थे उसमें क्या होता था कि उस एक्सरसाइज से पहले तुमने जो पढ़ा थोड़ा सा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते थे ना। तो मिसलेनियस में इसमें हर चीज मिक्स होगी। इसमें बीपीटी भी यूज होगा, इसमें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो हमने पढ़ी है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, 3 क्राइटेरिया होते हैं, एसएसएस, ए या ट्रिपल ए और एससीएस, है ना। ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है। ठीक है, तो जो भी चीजें हमने पढ़ी है, और एक वो जो एरिया वाली थ्योरम थी ना कि दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 बराबर आता है उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब चीजें मिक्स होके अब इसमें क्वेश्चन होंगे। और ये तो है ही, बाकी हो सकता है कुछ और भी चीजें यूज हो जाए जो तुमने अब तक पढ़ी है अपने जीवन में आज तक। देखो कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया दिखेंगे तो। चलो तो कोई क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें, डी इज द पॉइंट वन से इसलिए ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, चाहे तो 1 भी कर सकते हैं वैसे। एक सेकंड डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर PS इज द बाइसेक्टर। तो तुम्हें फोटो दे रखी है, ये अच्छी बात है। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें प्रूव करना है कि QS अपॉन SR। मैं फोटो बना देती हूँ। क्वेश्चन में जो फोटो हमें दे रखी है वो कुछ ऐसी है, ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, ये है PS। देखो PS क्या है, PS बाइसेक्टर है एंगल QPR का, बाइसेक्टर है इस एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे। मतलब ये जो PS आ रहा है ना, ये इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो जितना ये एंगल है उतना ही होगा। तो अगर मैं इसको 1 बोल रही हूँ, इसको 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो एंगल बाइसेक्टर का काम ये होता है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या QS और SR सेम होंगे? मतलब क्या QS इज इक्वल टू SR होगा? यस मैम। अच्छा, और कोई बताओ, ऋतिक और जानवी? QR इज इक्वल टू SR। QR इज इक्वल टू SR? नहीं नहीं, मैम ऐसा तो हो आप ही नहीं क्या, सकता। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ QS इज इक्वल टू SR, ऐसा होगा क्या? मैम नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। देखो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि होगा, क्योंकि PS जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, उसका काम है एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वो मीडियन थोड़ी है, वो तो मीडियन होती है ना जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना। मैम तो पर आपने अभी कहा था कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंगल को और वो ना वो था, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल था। वो इक्विलैटरल ट्राइंगल था जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा, और उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, तब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था इस साइड को। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है, पहली बात तो ये इक्विलैटरल नहीं है, ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है,
दूसरी बात, फिर ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, पीएस एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, समझ आएगी चीज श्रेया? यस मैम। ठीक है, तो बस ये समझो देखो कि एंगल बाइसेक्टर का काम होता है बस एंगल को बाइसेक्ट करना, बाकी वो कुछ करेगा ही नहीं, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है मैं अपना काम कर चुका हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, तुम अपना देखो। अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर बराबर आएगा पी क्यू अपॉन पी आर के। ठीक है, देखो अब ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें थोड़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे ना थोड़ा डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है उसमें ये डायग्राम है, देखो पी क्यू आर और ये पी एस बनाया हुआ उन्होंने, ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है आपस में। अब यहाँ पे ना देखो रेशो है, जैसे जब रेशो की बात चल रही है तो हो सकता है कि बीपीटी लग जाए, अच्छा ठीक है, हो सकता है बीपीटी लग जाए या कुछ और लग जाए या सिमिलैरिटी लग जाए, रेशो की बात चल रही है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से आर से एक लाइन बनाएंगे जो कि पीएस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैंने आर से एक लाइन बनाई, पीएस, देखो पीएस क्या है, पीएस ये है, पीएस ये है। ठीक है, तो मैंने आर से ना एक लाइन बनाई, अब आर से तो मैं बड़ी सारी लाइन बना सकती हूँ, देखो ऐसे भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ, इधर भी इधर भी, पर मैंने वो लाइन बनाई जो इसके पैरेलल है, पीएस के पैरेलल है, तो मैंने आर से एक लाइन बनाई जो पीएस के पैरेलल है, इस तरह से जाएगी। ठीक है, इसके पैरेलल, पीएस के पैरेलल एक लाइन बनाई मैंने आर से, तो कहीं तक वो कहीं तक भी बन सकती है, देखो वो बनने को तुम कहीं तक भी बना दो, उसे पाकिस्तान तक ले जाओ, जहां तक तुम्हारा मन करे, तुम ऐसे बढ़ाते हुए ले जाओ, बट हमें क्या करना है, हमने बना तो दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया ना, क्यूपी को प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, इसी लाइन को प्रोड्यूस किया पीछे की तरफ, और वो इस लाइन को जो पीएस के पैरेलल थी उसको जाके कहीं मिल गई किसी पॉइंट टी पे। ठीक है, तो क्या किया हमने, देखो फिर से समझो, मैंने बस एक लाइन बनाई आरटी, मैंने एक लाइन बनाई, ड्रॉ करी एक लाइन आरटी विच इज पैरेलल टू पीएस, तो पीएस के पैरेलल एक लाइन बना दी आरटी, पीएस के पैरेलल एक लाइन बना दी आरटी, और फिर क्या किया, क्यूपी को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्यूपी को प्रोड्यूस कर दिया सो दैट वो इसको टी पे मिल जाए, तो इसके बाद मैंने लिख दिया प्रोड्यूस पीटी, प्रोड्यूस क्यूपी so that it meets produce QP to meet this line, ऐसे लिख देते हैं, to meet this line at T, to meet this line at T। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो फिर से बता दी हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन बनाई पैरेलल इसके, उसको पीछे मिला दी, इसको टी पे मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कि पीएस इज पैरेलल टू आरटी है, एक तो ये वाली चीज है हमारे पास कि पीएस इज पैरेलल टू आरटी है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है, अच्छा ये बताओ, ये वाला जो एंगल है 2 दे रही हूँ मैं इसको नाम, इसको 3 दे रही हूँ, तो क्या 1 और 3 आपने 2 और 3 क्या आपस में इक्वल होंगे? बताओ भाई, क्या एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे? भैया के तो नेटवर्क चले गए। नो मैम। नहीं होगा, अच्छा देख, हम अगर पैरेलल लाइन होगी मैम ऊपर तभी तो होएगा। हाँ देख ये पैरेलल है ना, पीएस और आरटी आपस में पैरेलल है, हमने यही तो कंस्ट्रक्शन से बनाया है, फिर हो जाएगा ना। बिल्कुल, हमने देख कंस्ट्रक्शन से इतनी मेहनत करके तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, तू मना कर रहा है। आरटी और पीएस पैरेलल है, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ना, ये दोनों हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंगल 3 के। एक सेकंड रुको जरा, ये ना फैन ऑफ, ठीक है, तो 2 और 3 आपस में बराबर हो गए क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इसको भी मैंने नाम दे दिया 4। 1 और 4 आपस में इक्वल होंगे क्या, ये भी बताओ फटाफट से, क्या एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे? देखो होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पीएस और आरटी पैरेलल है, तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। मैं रीजन भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ऑलरेडी 1 और 2 तो आपस में इक्वल है ही, 1 और 2 तो आपस में इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल है। अच्छा तो देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, और 1 4 के भी इक्वल है,
तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। कैसे, देखो फिर से, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू देम। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीआर और पीटी भी इक्वल हो जाएंगे। बताओ जरा कोई, है ना। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया है, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया है, तो इनके सामने वाली साइड, 3 के सामने वाली साइड पीटी, 4 के सामने वाली साइड पीआर, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगी। तो पीटी इज इक्वल टू पीआर हो गया मेरे पास, मैं लिख देती हूँ, पीटी इज इक्वल टू पीआर हो गया। ठीक है, ठीक है, पीटी इज इक्वल टू पीआर हो गया। अच्छा, अब देखो, अब हमें ये तो पता ही था कि ये इसके पैरेलल है। देखो, पीएस इज पैरेलल टू टीआर, तो तुम लोगों को क्या बीपीटी याद है अभी, ये बताओ। आरटी, देखो पीएस Yes, ma'am. इज पैरेलल टू, ठीक है, तो अब बताना मुझे। देखो पीएस इज पैरेलल टू आरटी, ये हमने बीपीटी में कुछ पढ़ा था ना, कि अगर पीएस ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो दो पार्ट्स का जो रेशियो होता है वो सेम बनेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे कौन सा रेशियो सेम बनेगा, बताओ। QP by में PT equals to QS by में SR. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये बनेगा। देखो ये हमने लगा दिया यूजिंग बीपीटी, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग बीपीटी। ठीक है, तो हमने बीपीटी लगा दिया कि पीएस आरटी के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल आएगा। और अभी अभी हमने देखा कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर था, तो पीटी पीआर के इक्वल है, तो जहां पे पीटी है उसकी जगह पे तुम पीआर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यूपी अपॉन पीआर बराबर आ गया क्यूएस अपॉन एस आर के। देखो जरा, क्या तुम लोगों को यही चीज प्रूव करनी थी क्या? यस मैम। है ना, यही प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी बार मैंने कॉन्वेंट के टेस्ट में आता हुआ देखा है। कॉन्वेंट के में तो जरूरी आता ही आता है लगाना। कॉन्वेंट में कौन है? जानवी है शायद, जानवी। जानवी आज गायब है। और कोई है कॉन्वेंट वाला? ऋतिक, तेरा स्कूल कौन सा है? ऋतिक, यस मैम। कौन सा स्कूल है? मैम ओपीएस। अच्छा, और श्रेया? श्रेया के भी नेटवर्क है भाई, तुम लोगों के नेटवर्क बड़े भी दिक्कत कर रहे हैं। तो देखो मैं फिर से बता देती हूँ, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? क्या प्रूफ किया? देखो कि क्यूपी अपॉन पीआर बराबर आएगा क्यूएस अपॉन एसआर के। अब इस चीज को ना याद रखना, 11th क्लास में ये चीज डायरेक्टली यूज हो सकती है। श्रेया के नेटवर्क आज बहुत ज्यादा जा रहे हैं। देखो 11th क्लास में ये चीज डायरेक्टली यूज हो सकती है कि अगर कभी एक ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो सामने वाली साइड को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों पार्ट्स का रेशियो, मतलब क्यूएस अपॉन एसआर बराबर होता है इन दोनों साइड्स के रेशियो के, जहां से वो निकला है। तो क्यूएस अपॉन एसआर बराबर होगा पीक्यू अपॉन पीआर के, पीक्यू अपॉन पीआर के। ठीक है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के लिए ही ऐसा होता है। वो सामने वाली साइड पे जहां पढ़ रहा है जाके, उन पार्ट्स को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्यूएस अपॉन एसआर बराबर होता है इन दोनों साइड्स के रेशियो के। ठीक है, इसी चीज को हमने प्रूव किया, कंस्ट्रक्शन किया। यहां से आर से तुमने एक लाइन बनाई पीएस के पैरेलल, और इसको पीछे बढ़ा दिया। फिर बस तुमने एंगल एंगल खेला, एंगल एंगल खेलते रहे हमने देखा ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो गई, है ना, सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो गई। इसका मतलब फिर अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने इन दोनों लाइंस को यूज करके लगाई बीपीटी, और जब बीपीटी लगी तो वो जो इक्वल साइड आई थी उसको यहाँ यूज कर लिया। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? बारी बारी से बताना मुझे, ऋतिक बताएगा पहले। यस मैम हो गया। श्रेया? मैम हो गया। जानवी? जानवी आज पता नहीं, आवाज नहीं आ रही है जानवी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो अब तो क्लास खत्म होने वाली है तुम लोग की, तो क्या करेंगे हम अब,
तुम लोगों को मैं देती हूँ होमवर्क इस एक्सरसाइज। देखो अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये सोचो यहाँ पे तुम्हारा सबसे ज्यादा दिमाग चलने वाला है अब तक का। जितना तुमने पूरे चैप्टर में दिमाग चलाया होगा ना, उसका सारा का सारा दिमाग इकट्ठा करके इस एक्सरसाइज में चलेगा। तो हर तरह से सोचना यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथागोरस लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि पाइथागोरस के बाद वाली एक्सरसाइज है या बीपीटी के थ्योरम के बाद वाली एक्सरसाइज है, ये मिसलेनियस है। तो यहाँ पे दिमाग खुला रखना और ये सोचना कि किसी भी क्वेश्चन को सोच, मतलब पहले देखना फिर ध्यान से सोचना कि क्या क्या यूज हो सकता है। बीपीटी होगी यूज, या सिमिलैरिटी यूज करेंगे, या पाइथागोरस यूज करेंगे, या वो एरिया वाली थ्योरम यूज करेंगे, है ना। तो इन दोनों, ये तीनों ही सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो देख के ध्यान से करना जरा। एक्सक्यूज तो मी तुम मैम, लोगों मैम का, हाँ सिमिलैरिटी 3 ही होती है ना? हाँ बिल्कुल, 3 क्राइटेरिया होते हैं, ये SSS, AA वाला या AAA वाला और SAS। ठीक है, चलो अब तुम लोग का होमवर्क देखो क्या है। एक्सरसाइज 6.6 जो ऑप्शनल है उससे फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ऐसा नहीं कह रही मैं कि पांचों क्वेश्चन तुमसे हो ही जाएंगे या जरूर है, पर ट्राई जरूर करना। ट्राई करने का मतलब है इन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 10-15 मिनट देना, इन पे दिमाग लगाना। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं क्लास में बता दूंगी। ठीक है, 8 भी कर लेना, चलो 8 में ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को ट्राई करने हैं। अब डाउट्स आ सकते हैं इसमें, कोई बात नहीं, डाउट आएंगे तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। ये होमवर्क सब लोग करके रखना, ठीक है। और मुझे होमवर्क जरूर सेंड किया करो भाई, मुझे नहीं पता चलता तुमने होमवर्क किया है नहीं, तो याद से होमवर्क जरूर सेंड किया करो। चलो बच्चे, टाटा बाय बाय।